शकूर बस्ती दिल्ली की ऐसी विधानसभा सीट जहां से दिल्ली के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, लेकिन इस बार हार गए। विपिन जी, सत्येंद्र जैन हार गए। बिल्कुल, 3 बार के विधायक हैं और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का श्रेय भी इनको दिया जाता है और लंबे समय तक जेल में रहे। और सत्येंद्र जैन के बारे में जो एक चीज़ सामने आती है वो ये कि जेल के अंदर जब वो थे तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो मसाज लेते हुए नजर आए थे। तो सत्येंद्र जैन जो हैं वही मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के, चुनावी मैदान में थे फिर से एक बार। और उम्मीद थी, क्योंकि पिछली बार 2020 में जो है ये लगभग 7,500 के मार्जिन से जीते थे। 51,000 वोट इन्हें मिले थे। SC वत्स बीजेपी के टिकट पर थे, 43,500 वोट उन्हें मिले थे। 2015 में भी 80 वत्स के खिलाफ ये 3,000 के मार्जिन से जीते थे और उससे पहले जो है ये 7,000 के मार्जिन से श्यामलाल गर्ग से जीते थे। लेकिन इस बार जो है सत्येंद्र जैन की जो ये VIP सीट है, इसमें सेंधमारी की है बीजेपी के करनैल सिंह ने। करनैल सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 70 विधानसभाओं में भयंकर, मतलब सैकड़ों उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, लेकिन करनैल सिंह जो हैं दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। 240 करोड़ की इनकी संपत्ति है और ये शकूर बस्ती से चुनावी मैदान में थे। और एक खास बात और बता दूं, ये बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक के पद पर रहे हैं। साथ ही साथ ये अमेरिका से भी इंडिया आए थे। ये पहले अमेरिका में सेटल थे, वहां पे काम करते थे। टैग भी यूज होता है कि ये सर्वेंट ऑफ सनातन धर्म। बिल्कुल, ये इनके लिए टैग यूज होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया और लगातार हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें एक नई घोषणा आम आदमी पार्टी करती थी मैनिफेस्टो की, कि भाई हम जो है महिलाओं को 2100 देंगे, हम जो है बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, हम जो है, उसी में एक घोषणा थी कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आंदोलन था ना, वो करने वाले करनैल सिंह थे बीजेपी के। उन्होंने ये मुहिम छेड़ी दिल्ली में कि इमाम को या इन सबको जो पैसे दिए जाते हैं तो पुजारियों को, ग्रंथियों को क्यों नहीं दिए जाते, और 18,000 की उन्होंने मांग रखी। और केजरीवाल ने इसी को मुद्दा बना के और उसे यूज कर लिया और 18,000 का उन्होंने घोषणा भी कर दी कि हम सरकार में आए तो पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना दिया जाएगा। लेकिन सरकार भी नहीं बनी और उनके मंत्री भी हार गए और करनैल सिंह ने सीट जीत ली। हालांकि मैं इस सीट पे गया भी था, तो इस सीट से 3 उम्मीदवार थे, करनैल सिंह, सत्येंद्र जैन और सतीश कुमार लूथरा। हम वहां के क्लस्टर एरिया में, स्लम एरिया में गए थे। तो वहां पे जब हम पहुंचे तो एक व्यक्ति ने मेरे पास आया और उसने मेरे से कहा कि आप यहाँ क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपना घर का नल खोल के दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे काला पानी आता है। उसने नल खोला, मोटर चलाई और उसमें गंदा पानी आने लगा। तो वो उसका वीडियो उसने मेरे को दिखाया और लोगों ने बताया कि हमारी सड़क जो है शीला के टाइम पे बनी थी, ये जो गली आप देख रहे हो स्लम की भी, ये नहीं बनी। सत्येंद्र जैन 15 साल से हैं और बगल में कार्यालय है, हर रोज इस सड़क से जाते होंगे विधानसभा, लेकिन कभी उन्होंने यहाँ के नहीं देखा कि हमारी सड़क बनी नहीं बनी। वो बीजेपी से भी नाखुश थे, आम आदमी पार्टी से भी नाखुश थे, कांग्रेस पार्टी को के पक्ष में वो बातें बोल रहे थे, लेकिन फिर भी सतीश कुमार लूथरा को उतना वोट नहीं मिला। लेकिन करनैल सिंह जो है उन्होंने यहाँ से सत्येंद्र जैन को लगभग 21,000 के वोटों से हरा दिया है और ये भी अब विधानसभा में यानी जो मुद्दे आपने बताए उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेन रहा, पानी एक मेन रहा, मतलब बेसिक एमेनिटीज के मुद्दे जो थे वो यहाँ से तमाम विधानसभा, वो भी ऐसी विधानसभा से जहाँ पर पूर्व मंत्री हो दिल्ली सरकार के और इनके पास में पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्ट्री का रहा है, इनके पास फैमिली वेलफेयर रहा है, इरिगेशन रहा है, तो इतने सारे पोर्टफोलियो उनके पास रहे और तब भी वहां पर बदलाव नहीं हुआ। तो दिल्ली के अंदर बदलाव की दरकार है और इसीलिए करनैल सिंह जीत गए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से। अब दरकार है या नहीं वो तो जनता ने जो नतीजा दिया उसी से जनता का बहुमत है, लेकिन इस सीट से जो है करनैल सिंह ने बाजी मार ली है। तो देखिए, करनैल सिंह जीत गए हैं और हराया है सत्येंद्र जैन को। हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं। मैं श्रुतिका, विपिन लगातार आपको कवरेज दे रहे हैं कि सीट वाइज क्या हाल रहा, कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीती है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।